कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा था? चलो बाबू, आ जाओ, देखो ध्यान से। बाबू हम लोग कल पढ़े थे कौन सा लॉ? चलो ये है लेक्चर 3, क्या है? और इसमें हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? बाबू कूलम्स लॉ में कुछ खास नहीं था। एक पॉइंट चार्ज है, उसका नाम क्या है? और एक पॉइंट चार्ज है, उसका नाम क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने हैं? फॉर्मूला था दोनों के बीच में फोर्स। आ जाइए, फोर्स कितना लगता है? फोर्स के Q1 Q2 बाई। बाबू अगर ये प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, अगर ये माइनस प्लस होता तो क्या होता? लेकिन दोनों तरफ फोर्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। ये हमारा कूलम्स लॉ था। बाबू कूलम्स लॉ में कुछ चीज हमको रटना भी था। रटना ये था कि k का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁹ कितना? आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक और चीज था कि k इक्वल टू कितना था? 1/4 पाई। बाबू एप्सिलॉन नॉट का नाम सब लोग हिंदी में जिसको लिखना है लिख लेना। इसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल क्या? पर मी टी टी। और ये कितना होता था? एयर और किसके लिए? वैक्यूम के लिए होता था। कितना बाबू? 8.85 -12 ना? सही बोल रहे हैं? और क्या? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना जब हम पढ़ा दिए थे तब इसके आगे की कहानियां होने वाली हैं, ठीक है बाबू? तो इसके आगे की कहानी, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता, तो इसके आगे की कहानी क्या क्या हो सकता है? तो भाई सबसे पहले ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, हम लोग 1 नंबर वाला भी तो क्वेश्चन को ज्ञान में लेना चाहिए। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले आज हमको सीखना होगा, हेडिंग डाल दीजिएगा डायमेंशन। और क्लास में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग लिखेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इससे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। हम कुछ डायमेंशन बोल रहे हैं रटने के लिए, उसको रट जाना है। क्रैश कोर्स है तो आप समझ जाइए कि जितना रटिएगा उतना फायदा होगा। जितना समझिए, हम समझाने का तो पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन समय कम में हर चीज को पहले दिमाग में डाल लो, उसके बाद धीरे धीरे समझते रहना। बाबू हम जो जो चीज बोल रहे हैं, एम जो दिख रहा है तुमको, अरे किसको दिख रहा है? यहाँ पे एम दिख रहा है बाबू। एम भी एक डायमेंशन होता है। वो किसका डायमेंशन होता है? मास का। और एसआई यूनिट क्या होता है इसका? क्या होता है बाबू? केजी। रटो, रट लिए? कौन कौन रटा? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। एक और चीज रटना है, एल। ये किसका होता है? लेंथ का। लेंथ का जिसका भी एसआई यूनिट मीटर हो लिख देना डायमेंशन एल। ये रहा टी बाबू, ये डायमेंशन किसका होता है? और इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। जब भी सेकंड दिखे लगा देना टी। एम एल टी हो गया। अब तुमको एक वो आता है करंट। क्या आता है बाबू? करंट का ए होता है, तो इसको लिख दो। कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। कौन करंट? विद्युत धारा। विद्युत धारा का होता है ए, तो इसको क्या होता है? एम पियर। क्या होता है बाबू? 4 को चीज कौन कौन रट लेगा? हाथ उठाओ तो। अब दुनिया का कोनो डायमेंशन तुमसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चारों चीज लिखिए, लिख लीजिए। आपका कम से कम आज 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनवा देंगे डायमेंशन का। और आज हो सकता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करके खत्म कर दें, जो हम मेन बैच में कम से कम 16 दिन पढ़ाए थे।
क्योंकि जो भी चीज हम लिखवाएंगे वहीं आएगा क्वेश्चन। हो गया, लिख लिए होंगे। चलो अब कुछ फॉर्मूला रटो। डायमेंशन लिख लिया, हेडिंग डालो फॉर्मूला। चलो चलो लिखो फॉर्मूला। ऐसे तो फॉर्मूले होना चाहिए, लेकिन हम फॉर्मूला लिखेंगे, से कोई घबराना मत। बहु पहला फॉर्मूला फोर्स का होता है मास गुने एक्सिलरेशन। इसको बोलते हैं मास और इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन। फॉर्मूला रटो। रट लिया? रटिए रटिए। मास गुने एक्सिलरेशन लिखिए, द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर हिंदी वाला बात लो ऐसे आई ना, खाली दिमाग में रखे भाई, रख ले लो। बोलो एफ बराबर, एफ बराबर, बुझाता? बस शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं कैसे नंबर आता है। दूसरा नंबर हाँ यो रटना है, ठीक है बाबू। क्यू मतलब क्या होता है बाबू? बाबू आप लोग बोलिए, क्यू मतलब पढ़ाए हैं? वेरी गुड, इसी बैच में पढ़ाए हैं ना। क्यू किससे आवेश को काजी सूचित किया जाता है? क्यू। बाबू क्यू का एक फॉर्मूला होता है आई टी। सब लोग रटो तो। क्यू बराबर, सब लोग रटिए, क्यू बराबर, क्यू बराबर। अब नहीं क्या बुझा तो तू क्यों के देखे लो तो क्या बोले क्यूट बा? अरे हाँ या ना? तो क्यूट, 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 हाँ या ना? क्यूट बने शांतो होला, लेकिन तो नहीं के हो वाला प्यारा वाला क्यूट, क्यूट। अरे बोलना, अरे कितना क्यूट है यार। अरे बोले लो की ना, पीटे ही बोलो। लड़का क्यूट होला, लड़का बच्चा जच्चा ना। अच्छा आपको बड़ा तो नहीं। चलो आई बाबू होता है करंट। सब लोग पढ़ो तो, बोलो सब लोग। और टी क्या होगा तुम ही लोग बताओ बाबू? टाइम, वेरी गुड। चलो Q बराबर आई टी, रटा लो कौन? रट ले लो। ओके, दो गो फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला सब 11th क्लास है बाबू भाई। वर्क है, क्या है? वर्क का हिंदी लिखो कार्य। लिखो लिखो कार्य। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। बस थीटा उटम रहने दो ना, मत लिखना। हमको डायमेंशन से मतलब है, इसलिए हम थीटा उटा नहीं लिखना है। खाली आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं कि कोई भी फॉर्मूला है छूटे ना। लिख ले कार्य, क्या लिख ला? कार्य या ऊर्जा, एनर्जी भी बोला। जल्दी से लिखा। जो भी हम चीज अभी लिखवा रहे हैं, पूरा दुनिया का कोनो किताब खोल लो, हर अलग अलग चैप्टर में छिटाया हुआ है। हम एक जगह लिखवा दे रहे हैं, ये तुम डायमेंशन का कोनो सवाल बना दो, ठीक है? चलिए, फोर्स गुने विस्थापन। सब लोग बोलो तो। विस्थापन का मतलब क्या होता है? दूरी होता है ना? अरे बोलो ना यार। कच्ची में मापते हो, मीटर में कि किलोग्राम में? अच्छा, इसको कच्ची में मापोगे। फोर्स न्यूटन होता है, ठीक है ना? घबराना नहीं, हम सब लिखवा देंगे बाद में। चलो, वर्क हो गया बाबू। फोर्स हो गया, चार्ज। चलो जैसे जैसे उपयोग आएगा हम लिखवाते जाए। जैसे W बराबर वी क्यू, क्यू बराबर सी बी, सब आएगा तो हम लिखवाएंगे। इतना हमको काम आने वाला है। सब लोग है ना सुनना?
बाबू इसी के सामने सब लोग एसआई यूनिट लिखना, लाइन से लिख रहे हो ना, एसआई यूनिट लिखना। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है बाबू? और न्यूटन को सूचित करते हैं एन से। सब लोग करो, न्यूटन को सूचित कर देना एन से। चार्ज, सब लोग बताओ एसआई यूनिट। अरे लड़का तुम बताओ, खड़ो कर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ, आवेश का कल पढ़े रही परसों। वेरी गुड। कतिला कूलम। एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है, जिसको सूचित करते हैं सी से। आज आपका 1 नंबर तैयार हो रहा है। इसका ऐसा यूनिट हो, सब लोग सुनना, ये बहुत ट्रिकी है, भूल जाओगे एग्जाम में जाके। लिखना है जूल, इसको सूचित करना जे से। चलिए लिख के खत्म कीजिए। आप लोग के कॉपी में एक तरफ रहेगा तो अच्छा है, हम तो चिपका ले, हमको इतना अच्छा चीज मिले तो। ये लगी कहीं छोटा छोटा चीज दिमाग से उतर जाता। चलो सब लोग लिख लिया। अब हम आते हैं यहां पे। हो गया? क्लियर है? और लड़का क्लियर? अब हेडिंग डालिए सब लोग। बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। हेडिंग डालो तो। 2019 बिहार बोर्ड 2 नंबर का है, मतलब 1-1 नंबर का दोनों। हिंदी लिखना। विदुशीलता तथा के का बीमा। विदुशीलता तथा के का बीमा। अब हम रटवाएंगे नहीं, आप लोग के द्वारा निकलवाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। ठीक है बालक? अरे बोलो हाँ यार, तुम ही लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को तो आता है। अरे बोलो, अरे पीछे से। ठीक बा? अब हम बीमा ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिएगा बीमा कैसे निकालते हैं। सारे लोग बताइए, ये के कहां हमको मिलता है? कौन सा ऐसा समीकरण है, फॉर्मूला है जहां पे के हमको दिखता है? तो कूलम्स लॉ में। किसमें दिखता है बालक? तो हमको बीमा लिखने से पहले सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, स्टेप 1। क्या लिखना है? फॉर्मूला। क्या लिखेगा बालक? फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला में के आएगा? तो पक्का आएगा कौन से? कूलम्स लॉ में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, कूलम के नियम में हमारा के आता है, और इसी के बीमा के बारे में जिक्र करना है। किसका बीमा के बारे में? के। सब लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा हमको, जहां तक लगता है। किसके बीमा के बारे में जिक्र करना है? के। अब हम इस के का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको रंग देते हैं। ठीक है? किसके बारे में निकालने जा रहे हैं? के का डायमेंशन। ठीक बा बाबू? अब बीमा निकालने जा रखेगा, सुनते रहना बाबू। जिसका बीमा निकालना है उसको एक तरफ लाया जाता है, अर्थात सबसे पहले हम हई भाग को लिख देते हैं। K1 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर क्या है? F। हेकरा के ने, एकरा के ने। कोई दिक्कत तो नहीं के नो? अरे बोलो, तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। चलो, K Q1 Q2 बराबर क्या लिख सकता नहीं? F गुने बाबू क्या हम लिख सकते हैं? K बराबर F आर स्क्वायर बटा का Q1 Q2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमको बीमा निकालना है। अब बीमा निकालने से पहले स्टेप 2, बोलो फिर से। स्टेप 2 तुम्हारा क्या होना चाहिए? हर जगह यही अप्लाई होगा। बार बार हम नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट लिखेंगे। ये पहला है इसलिए बता रहे हैं, है ना? ताकते रहना। स्टेप 2 फॉर्मूला। क्या बाबू? फॉर्मूला किसका किसका? के उस तरफ है। बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने, याद है?
अच्छा दूरी है तो उससे कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर रहने देते हैं, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होगा। अच्छा Q1 का फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है, बोला सन, Q बराबर, तो यहाँ पे I और यहाँ पे T गुने I T, कोई समस्या तो नहीं है। अब फॉर्मूला पर SI मात्रक बैठाएंगे, क्या बताएंगे, मास का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सब लोग बोलो तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद कर ले, एगो चीज तो बताइए, याद करेला, मीटर प्रति सेकेंड। आर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है बाबू, सबका ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं। आई का क्या होता है, एम्पियर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, फिर आई का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, इतना बुझा गया, केकरा केकरा बुझा गया हाथ तो। अब सब का डायमेंशन बैठाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, केजी का क्या होता है, एम, देखो तो सब लोग पढ़ो, 5 को लिखे हैं ना, केजी का, मीटर का क्या होता है, फिर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर नीचे है ना, अरे बोलो ना, तो इसको लिख देते हैं टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एम्पियर का तो ए होता है, हाँ या ना, सेकेंड का फिर क्या होगा, अरे सही बोल रहे हैं ना, फिर एम्पियर का क्या होगा, फिर समय का, बुझा रहा है ना, अब देखते रहना, के का, एम एल, 3 को हो जाई, दू एक एजन एक बा, दू एक, नीचे आओ, दू एक, 3 एक 4, तो हम टी का पावर 4, 1 2 और एजान 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, के इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर आ जाता है माइनस में, क्या में आ जाता है, तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस चल जाएगा, तो सबसे पहले लिखना एम, फिर एल क्यू, अब टी लिखना, टी का पावर -4 और ए का पावर -2, और ये हो गया किसका बीमा बाबू, के का, किसका बीमा हो गया, के का। किसको किसको याद हो गया हाथ उठाइए तो, के का बीमा, अरे बोलो यादें कर लो, लेकिन ये निकाले के तरीका है बाबू, क्या है तरीका। अब तरीका में जितना चीज आज पढ़ाए हैं बस उसी से ये निकला है, कोई एमएससी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आज के कॉपी में जितना सब कुछ लिखे हो वो सारा चीज का उपयोग करके हमने ये लिखा है, बाकी हम बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको निकालेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई समस्या हो हमसे पूछ लें और फटाक देना, हेडिंग लिखे हैं, लिखना शुरू करें। बाबू सबसे बिखरा बिखरा के बनाए हैं अभी, इसका ये अर्थ है कि हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा निचोड़ जाने कहां से आया, आगे के क्लास में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। क्या छूट गया बाबू, हाँ
कुछ छूटा तो नहीं है बालक? जल्दी जल्दी, इतना छोटा टॉपिक में इतना टाइम। चलो कम से कम इतना तो डायमेंशन क्लियर हो गया तुम लोग का। सब लोग रट लेना, ml का पावर 3, t का पावर -4, a का पावर -2। आई रट आ जाना चाहिए। 2019 में आया है, 2018 में ये वाला आया है। डेराइव नहीं करना है, रट लो तो रट लो। अगर मान लो तुम भूल गया है, इतना क्यों रट के जीवा, फोन नंबर याद नहीं करो, याद हो जाए। बस एगो चीज थोड़ी बा, ऐसे नहीं सन 1000 को बा पूरा फिजिक्स में। जब तक ना निकाले आई तब तक तू रट के नहीं खा जा सकत। आ कहीं हो सकता कि तू रट के जा, तू का बैठ जाए, एक एक रट के नहीं हुए आ गई तो ये तो अलग केस है। लेकिन बाबू जब तक निकालने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। हमको कहाँ याद था? चलिए आइए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट है ना, देखो इधर। बाबू एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है? सबसे पहले ये लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? अच्छा बाबू 4 पाई जो यहां पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या बाबू? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो कांस्टेंट के पास नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। फिर से बोलो तो समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? के बराबर 1 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब यूनिट निकाले के बाद तो 4 पाई के हटा दें। अरे बोलो ना, काय हटा देंगे? काय कि 4 पाई का कोनो उपयोग बीमा निकालने में नहीं। अब उल्टा कर, एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाई के। अरे हाँ या ना? अब तुम ही लोग बताओ, के का बीमा कितना आया? ml स्क्वायर। अच्छा ml क्यू है? ओके गाइस, ml क्यू t माइनस a का पावर -2, ये ना है। अब चुपचाप एप्सिलॉन नॉट का ऊपर भेज देता नहीं हेकरा के, बुझी? m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर माइनस माइनस का हो जाए प्लस, a का पावर -2 हो जाए। हाँ या ना? ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया? एप्सिलॉन नॉट का। जल्दी से इसको लिख के खत्म करो, लिखिए। आपका 2 नंबर यहां पे भी समाप्त हुआ। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्स लॉ के बारे में लिखाएगा आज, जो क्वेश्चन आता है। अच्छा लइका लोगन हइयो बना दे एगो, डायमेंशन ऑफ चार्ज। कौन बताएगा? ओए तुम लोग बताओगे? अच्छा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अब के पढ़े, क्यू बराबर क्यूट, बोल क्यू बराबर, तो हम लिखो था नहीं। देखो क्यू बराबर आई टी, चार्ज का निकालना है तो क्यू बराबर आई एम्पियर आ टाइम टी, यानी चार्ज का डायमेंशन हो गया ए टी। जल्दी से एक जगह सब लिखते चलो फटाफट, हम तो चाहते नहीं कि लिख के साहब छपवा दी, लड़का सन के कम से कम नंबर आ जाए। जो साल भर नहीं पढ़ा 60 दिन में नंबर आ जाएगा। 60 दिन अब बचल है, आज तीसरा क्लास है, आज ले के 61 दिन, आज खत्म कर दो तो 60 दिन, मात्र 60 दिन का और लेक्चर है। देखते हैं कि क्या होता है क्या। चलिए हो गया, बीमा उमा सब समाप्त। अब लिखिएगा, ए तोरा चक्कर में हमारा बुझा था कि 68 दिन ले जाएगा पड़े।
हाँ आगे बढ़ रहे हैं बालक, सब लोग लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कूलम्स लॉ। हिंदी लिखना, कूलम नियम पर कुछ मुख्य बिंदुएं, कूलम नियम पर कुछ मुख्य बिंदुएं। बाबू एक एक लाइन एक और नंबर का ऑब्जेक्टिव है। पेज भरो, टाइम नहीं है। चलिए पहला बाबू, सबसे पहले बताइए, इधर ही है बालक, इधर कोई भी वस्तु है, सबसे पहले सुन लो, मान लो ये कंडक्टर है, क्या है बाबू, सब लोग बोलो, इस पे हमने एक चार्ज दे दिया, क्या दे दिया बाबू, चार्ज क्यू दिया है, मान लो 10 कूलम, कितना कूलम बाबू, 10 कूलम एक के जगह आके नहीं बैठ जाएगा, 10 कूलम इसके सतह पे क्या होगा, बिखर जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहां पे चार्ज resides outer surface of conductor, हमेशा। अब क्यों हुआ ऐसा जानते हो, क्या कि अच्छा कंडक्टर के इंसुलेटर है बालक, अच्छा कंडक्टर होने के चलते इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता था कि नहीं, अरे कल है ना बताए थे, सब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन की अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता होगा, क्या होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन का मतलब विकर्षण होगा, क्या कि दोनों पे माइनस माइनस है ना, नहीं ना बुझा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन होगा तो अंदर जो बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन सब कहेगा ए होकरा से दूर भाग, तो ओकरा से दूर भागे के चक्कर में, केकरा से दूर भागे के चक्कर में, वो केकरा से, ओकरा ननु ओकरा इलेक्ट्रॉन से, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन से दूर भागे के चक्कर में वो कहां पे बेचारा अंतिम अस्त्र कर काबा, कहां चल जाओ, सर पे, जैसे मान ले तो हमारा से थोड़ा दूरे रहे के बा, तो हम हई छोर पे रहे तो तू कौन छोर पे रहे, और सतह है नु, अरे हाँ या ना यार, नहीं समझ में आएगा, केकरा केकरा एकरा बसे में नहीं कि बाहर कूद जाओ, अगर बाहर अगर हम तार बांध के धरती में जोड़ दी तो सारा चर्जवा में आ जाई, एकरा के कहल जाला डिस्चार्ज, का हो जाला, काहे कि कोई कि हमरा दूर भागे के बा, कहां भागे बा, भाग 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 देना है, धरती कोई बोल बा ओमे और छित्र है ना, समझ ले, केकरा केकरा समझ में आता, चार्ज हमेशा कौन सतह पे चला जाता है, आउटर, फटाक देना, यो लिखो, कूलम से लो में काहे लिखवाया, क्या कि इसका काम है, क्या कि अब हम कूलम जी कुछ मानेंगे, सब अब ये बता देंगे। बाबू 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी मिला लीजिएगा, जाके हई किताब खरीद लीजिएगा आप सब लोग, एग्जाम मास्टर, और इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हम सॉल्यूशन यूट्यूब पे भेज देंगे, पूरा देख लीजिएगा, और प्लस ये बिहार तो सीबीएसई से एग्जाम देने वाला है, अलग लेवल में चला था रे तू, सीबीएसई कोई बात नहीं है, सीबीएसई में जो पढ़ता है उसी का नंबर आता है, बिहार बोर्ड में है जो पढ़ता है नहीं पढ़ता सबका नंबर आता है। सीबीएसई लिख रही है तुम, झूठ बोलेगी, क्या लिखी है, हिंदी लिखो, चालक में आवेश हमेशा, चालक में आवेश हमेशा बाहरी सतह पर चले जाते हैं, और तुम खड़ा हो, क्या लिखने वाले थे, कौन बता देगा,
लेकिन कूलम एक चीज माने, वो क्या माने? बोलो बोलो। वेरी गुड, पॉइंट चार्ज, हाँ वेरी गुड। बट कूलम एज्यूम्ड दैट ऑल चार्ज, फिर से बोलो तो, चार्ज इज प्रेजेंट एट देयर सेंटर। फिर से बोलो तो, सारा चार्ज कहां पे चला जाता है? ये कूलम्स लॉ का एजम्पशन था, कूलम जी माने थे सारा चार्ज कहां पे चला जाएगा? कहां पे? सेंटर पे। ये होता नहीं है चला गया, बॉड ऑब्जेक्ट था सारा सेंटर पे मान लिए, यहां पे भी बॉड ऑब्जेक्ट था सारा कहां पे मान लिए? अरे बोलो ना। तो ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया? दोनों के बीच की दूरी कितना? अब बताओ, जो भी फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है कि कहां लग रहा है? फोर्स, चाहे इस तरह बोलते हैं, electrostatic force always acts on their center। गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं? Hence they are also, they are छोड़, hence this is also known as कौन फोर्स? सेंट्रल फोर्स। कौन फोर्स? सेंट्रल फोर्स। सब सुन ध्यान से, कूलम जी कहे कि सारा जो अब बड़ा बड़ा वस्तु है उस सब का चार्ज कहां पे चला जाएगा? सेंटर पे। कहां पे? अब हम सेंटर से सेंटर तक की दूरी को देखेंगे और जो भी बल लगेगा सेंटर पर लगेगा। कहां लगेगा? सेंटर पर लगने के पश्चात, इसीलिए इसको बोल देते हैं ये केंद्रीय बल है कि अकेंद्रीय बल है? केंद्रीय बल है। कौन बल है? और केंद्रीय बल का अंग्रेजी होता है सेंट्रल फोर्स। काहे बल कहां लग रहा है? कहां लग रहा है? छाप के दूसरा पॉइंट भी खत्म करो। और ये क्वेश्चन था कब का? 2014, 10, 18, 24। 2018 लिख देते नहीं, सिंपल परिभाषा आया था 18 में, ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है। कूलम बल सेंट्रल बल है। हाँ, एज्यूम माने हैं कि चार्ज सेंटर पे है, लेकिन होता कहां है? सरफेस पे। जैसे बताओ, ए लड़का है ना, तक इतना पूछ दिला तो हम बता देते। देख हमारा मन नहीं है, लेकिन तू पूछ दिला तो है में मास कहां बा? द्रव्यमान हर जगह बा। आजा, लेकिन नहीं देख तो लड़की तो देख ना, हाँ कहां बा? सेंटर पे, हाँ या ना? तबे नु सेंटर पे कंट्रोल कर लेते। अरे बोला था ना, कहानी क्यों? हाँ ठीक है, कहां बा बाबू साहब? लेकिन सारा यूजा मास है, यूजा मास है, मान कहां लिए? वो मान लेना चार्ज कहां पे है? सेंटर पे। काहे कि उन्होंने कॉपी किया था किसका? न्यूटन का। न्यूटन साहब मास पे काम करते थे और ये चार्ज पे काम किए। जानते हो, एगो इंस्टाग्राम पे रील आया था, रील ये आया था, है ना सको ना, है लड़की तो है देख, है टोपी देख। एगो रील वायरल हुआ था। रील वायरल ये हुआ था कि यहाँ पे कूलम साहब है, यहाँ पे न्यूटन साहब है। न्यूटन साहब अपना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख रहे हैं, तब तक कूलम साहब हैंगा झांक के देख रहे हैं। काहे कि वो चीज वही कर दिए, हाँ या ना? ऐसा होता भी नहीं तो वो मान लिए गलत या सही यार। कूलम भोदू आदमी, और हम लोग उनको नोबेल प्राइज जिता के कूलम लॉ पढ़ते हैं। हम लोग को तो बोलना चाहिए न्यूटन लॉ। चलिए, ये गलत क्रैश कोर्स वाले ज्यादा भटकिए मत, आइए नंबर स्कोर कीजिए। हाँ, तुम्हारे में रील आएगा, दूसरा रील हम जाना था नहीं। नचनिया में हुआ गिरफ्तार, नाच देखते युवक ने पकड़ाए और खूब लाठी खाए। ये सब तो नहीं रील आई था। हाँ? अच्छा, थोड़ा डार्क वाला, वो सारा डार्क देख के हमनियों को छोड़ दे मैंने। तू अपना के तूप मत समझ, तू डार्क देख ले बड़े, हम डार्केस्ट देख ले बनी। ओके ब्रो, हैव अ चिल पेशेंस। तोर बाबूजी से तू कब ना थोड़ा डार्क हो जाएगा तो बाबूजी बाबूजी कहेंगे कि तू खिलाड़ी बड़ा, सवा खिलाड़ी रहे। याद रख, कोई भी ओवर स्मार्ट नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं यही धरती उस समय भी था। आज से 100 साल पहले भी आपके परदादा जी भी इसी धरती पे थे, वो तो डार्केस्ट देखे होंगे।
समझ में आवा था। तो एकला मत सोचिए कि केहू के भूलिया दे। मान लिया हम घरे गए नहीं, हम मोबाइल छटाक देना लुका लेनी, हाँ पढ़ रहे थे, तब तक तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ पढ़ पढ़, समझ गई ला। एला याद रखिए, दम रहे के चाहिए, भूलियावा मत। हिंदी लिखो। अस्थिर वैद्युत बल, अस्थिर वैद्युत बल नुप्स हई, उ छोड़ दे, वो एजम्पशन मेन हई है। अस्थिर वैद्युत बल वस्तुओं के केंद्र से केंद्र तक लगती है। अतः इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। अतः इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। हाँ हो गया, सब लोग लिख लिए होंगे। अस्थिर वैद्युत बल वस्तुओं के केंद्र से केंद्र तक लगती है। समझ में आ रहा है? अतः इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। कौन सा बल बाबू? केंद्रीय बल। अब आ जाते हैं, बस समय गंवाना नहीं है, थोड़ा सा और उठिए वहां से, आइए ना। हाँ केंद्रीय बल, अब ध्यान से सुनना प्रेम से। 4-10 उस घड़ी से होगा, छोड़ देंगे। ऐसे भी 4 से इंग्लिश भी तो है, उधर से निकल लेना। ओके ओके चलो। अब एक बात बताते हैं, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म नाम सुने हो? कौन कौन नाम सुना है? सुने हो? अब नहीं सुने हो तो आज तो सुनना ही होगा। अरे हाँ या ना? आज लिखने चलते हैं सब लोग 5 नंबर का क्वेश्चन। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 5 मार्क्स। ये आखिरी लेक्चर है सर, ये आखिरी टॉपिक है आज के दिन का। डायमेंशन हो गया, पॉइंट्स हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, डायमेंशन निकालने का तरीका हो गया, 2 गो डायमेंशन निकलवा दिए, हाँ या ना? अब हाँ 3 गो डायमेंशन निकलवा दिए। अब हमारा ये फाइनल टॉपिक है, आने वाला 10 मिनट सिर्फ मेरे तरफ देखो। देखो बाबू आप लोग, देखो देखो और समझने का प्रयास करना, ठीक है? कहे कि हम नहीं हो पाएगा नहीं देखोगे तो, देखिए ठीक है? बाबू जितना हम बोले उस पर भरोसा कर जाना, कहे कि हम जानते हैं तुम्हारा बेस वीक है। चलिए देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, यहां पे एगो लाइन खींचना है, यहां पे एगो लाइन खींचना है, इसको क्या बना देना है और इसको वाई। बाबू सब लोग प्रेम प्रेम से देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। यहां पे एगो चार्ज Q1 देना है, यहां पे एगो चार्ज Q2 देना है, ठीक है? ये R1 देना, ये R2 देना, और ये R वेक्टर दे देना। क्या दे देना बाबू? आजा एक सेकंड, कहां से कहां नाप रहे हैं? 2 से लेके 1 तक ना? अरे 2 से लेके फाइनल इनिशियल, ठीक है? R12, अगर उल्टा नापते तो R21 लिख देते, मन करे अपना हिसाब से लिख देना। ये फोटो बनाओ, 2 नंबर इस पे है। बनाओ, ये फोटो बन जाए तो कसम से बोला था नहीं कि 5 में 2 तो दे दी। हाँ 5 में 5 चाहिए था तो समझे के पड़ी, जो वेक्टर पढ़ ले बा ओकरे बुझाई, जो वो 12th क्लास में यूनिट वेक्टर। इतना जल्दी अगर हो जाता सब कुछ, इसीलिए बोला जाता है कि पूरा मैथ्स फिजिक्स एक ऐसे टीचर से पढ़िए कि जो लगे कि हर चीज दिमाग में जा रहा। लेकिन तुम लोग तो लेट हो गया, कहा जाने कहां। तुम लोग कहीं पढ़ा है कि नहीं? पढ़ल ना पढ़ल एक बतवा।
शुभम नाम है आपका, ध्यान से बाबू समझना, ठीक है? तुम अच्छा लड़का है, समझो। जेकर हम बड़ाई कर दे नहीं फूल जाला सन, और अगला दिन ना आवेले सन, ओकरा बुझाला कि हम तो तेजे बानी, हम जाम काहे, हम तो सुतल रहम घरे, हमरा के ज्ञान मिलत रही। बात सही बन? अच्छा तुम लोग महसूस किया है कि नहीं बात? जेकर हम थोड़ा सा बड़ाई कर दे, ए तुम बहुत तेज है, वो एकदम समझ जो माथा पे चढ़ के हक दी एक दिन, ऐसा लड़का वाला सन। तेज नहीं कहना चाहिए, क्या उकनी के कॉन्फिडेंस हो जाला यही तेज है, आ सर पुल हवा तरन बुझाता। फैक्ट तो ही नहीं क्या क्रस कोर्स पढ़े बने से तो बोके हो बस नहीं तो जाता है बा। तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग का सिचुएशन था, देख खरक मत जाइए, ये हमारा रोजगार बा, हम गरीब आदमी हम लोग। अब है ना बाबू, तुम लोग को बोल रहे हैं बोका ही नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना जिम्मेदारी समझा नहीं उस समय। अब हम कोशिश में है कि समझ जाओ। यहाँ पे सब लोग सुनना, R1 लिखना सब लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, जल्दी से लिखो, एक नंबर इस पे भी है। R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, R12 या R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लिखो बाबू, पोजीशन वेक्टर का हिंदी होता है स्थिति सदिश, और डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन सदिश। लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं है, इसका हिंदी लिखो, खाली पोजीशन वेक्टर का हिंदी लिख लेना, स्थिति सदिश, और इसका लिख लेना विस्थापन सदिश। बाबू क्रैश कोर्स है तो लाइन बाय लाइन का एक्सपेक्टेशन जल्दी मत करना। स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, अगर छूटता है कुछ भी लाइन और समझने में दिक्कत होती है तो ग्रुप पे तुम लोग सारे लोग, लड़का आप जाइएगा बाहर, जो भी तुम लोग भी जाके क्रैश कोर्स ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तुमको यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएं उसको वीडियो में भेज देंगे, घर पे जाके 2 बार देख लेना, हाँ या ना, जो एक बार और समझ में आ जाए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, देख लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, उनका भी मदद हो जाए। और यहाँ पे पढ़ने आए तो मददे के बेते हैं, इतना कम पैसा में पढ़ावा था नहीं, जीविका था नहीं, 2100 ईमानदारी से कम बा। जाना देखा कि ये आकाश खोले 1500 लड़का का एडमिशन ले बा, हर लड़का 1,19,000 रुपया दे। अब बताओ तनी का है, मतलब छठा से लेके काहे लड़का पैसा दे देता। आओ मैं टीचर के बा अभियंत्रा का देखिले नहीं, एगो मैसेज भेजे थे आकाश HR मोतिहारी वाला, नहीं ना भेजे थे तुम लोग, छोड़ो हटाओ जाके, अरे एगो मैसेज भेजे थे ग्रुप पे, कोई देखा था मेरे मैसेज को? तो तुम लोग देखते नहीं हो, ओके। तो हमको बुलाया मुजफ्फरपुर गया, 10 दिन में यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है, शाम में 3 से 6:30 पढ़ाना है, पहला सैलरी 78,500 PF काट के हाथ में देगा, आके पढ़ाइए। अब 3 से 6 है तो उसमें अब सुनो, केवल विंटर्स में 3 से 6 है, समर्स में उसको प्रीपोन्ड करके 2 कर दिया जाएगा, तो मेरा सारा बैच बर्बाद हो गया। अरे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम टाइम दिए कि विंटर्स में आई कैन डू, ऑनलाइन है तो आई कैन डू। पूछना ना, एक सिद्धांत नाम के लड़के के साथ गए थे मुजफ्फरपुर, इंगा घूमने के चक्कर में कपड़ा भी खरीदना था, ये टी-शर्ट कितना गए थे, तो हम सोचे कि चलो भेंटे कले धनी, तो मेले बताओ तो नहीं कि आराम से हमरे से पढ़वावेला, HOD बनाई 1,19,000 लड़का से पैसा लेते, तो ये शोषण है। उस शोषण का शिकार नहीं हो रहा है, ब्रांड आकाश लगा दी तो लड़का आ जाए। अब कितना कुछ लगाई, PW तो लगे ही बनी, कितना लड़का कहले सर PW फ्रॉड कर रहे हैं आप, सर PW लगा के, सर PW नहीं है ये, हम कहें कि बात तो सही है आकाश लगा देते नहीं बयान से, मतलब ये PW नहीं है, ये तो SM सर का कोचिंग है, तब भी आपने PW क्यों लगाया? हम कहने की पूरा पढ़, तो कहता अंग्रेजी हिंदी दोनों है सर, बिहार बोर्ड वाला हिंदी ना पढ़ी, सॉरी अंग्रेजी ना पढ़ी, और CBSE वाला हिंदी ना पढ़ी, और एक और दुख बा CBSE के, अंग्रेजी पढ़ी लेकिन समझ ना पाई, तो उकनी के दुख के खत्म ना हो रहा समझ में आता।
टोकनी एकदम एकदम इलिटरेट का निकाला रहा है। चलो आ जाओ, सारा चीज है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। तो बाबू तुम लोग को पता है ना कि इसी लाइन के साथ फोर्स लगता है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अरे अभी ना बताए थे, फोर्स इसी लाइन के साथ लगता है। तो बाबू ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, तो ध्यान से देखना, ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। और ये इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? 2 पे। किसके द्वारा? तो हम लिखते हैं F12 फोर्स, जा लिखो तो सब लोग, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन 1, चाहे सर लेना Q1 ड्यू टू Q2, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हाँ लिख लिया सब लोग? लिखो बाबू, इतना ना लिखबे नु तो नंबर 1 आई, कुछ ना ऐसे फॉर्मूला आंसर ना आवेला। ई खाली बच्चा सर के पागल करेला ई सब। चलो हम एक निकालते हैं। एक और हिंदी लिखो इसका। आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल। क्या हम सही लिखे हैं? देखो तो इधर का मॉड होता है, इसका मतलब क्या होता है बाबू? मॉड का मतलब होता है खाली परिमाण का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? परिमाण। तो परिमाण क्या था? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और R क्या है? R12 है कि नहीं? और इसका भी मॉड लेंगे तो ये लंबाई निकलेगा, तो इसका भी मॉड ले लिए तो ये लंबाई निकल गया है। और लिखो ये कूलम्स लॉ है। विथ डायरेक्शन F12 वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर आगुने R12 कैप। बाबू इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट वेक्टर। जल्दी से लिखो, जो जो लिख रहे हैं वो छापते चलो, उसी को समझ में आएगा जो क्लास 12th में वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे टीचर से। हाँ, एज वी कौन दैट नो दैट आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर बटा मॉड आर वेक्टर। तो हेंस R12 वेक्टर हो गया R12 वेक्टर बटा मॉड R12 वेक्टर। गलत लिख रहे हैं कि सही लिखना है? ये किसको किसको फील हो रहा है? हाथ उठाओ तो। फील का मतलब है ये सब होता है, ये फॉर्मूला मैथ्स का। अब हम क्या ही करें जब मैथ्स नहीं आता है तो। और ये हम कुछ नहीं करके नहीं बता सकते हैं बाबू, ये इसमें लगेगा 6 महीना समझने में, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं पूरा 12th ऐसे नहीं होगा। हम देखो धोखा तो आपके साथ कर नहीं सकते हैं, हमको इतना दरिद्र भी नहीं है, खाना 2 टाइम का मिल जा रहा है। हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि ये समझने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए कि हमारे पास पूरा सौंप दीजिए अपने आप को 12th क्लास में, शुरू से जनवरी से लेके दिसंबर तक हम पूरा आपको समझा देंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि सर नवंबर दिसंबर खाली दे आपको टाइम दें, तो हाई सब रटना ही पड़ेगा। रटिए बाबू, इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। अच्छा एक सेकंड, तनी मेरे पास जो पढ़ता भी है नहीं पढ़ता, किसको किसको समझ में आया है फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर? हाथ उठाओ। इस पे बहुत सवाल बनाए हुए हैं, पता है तुम लोगों को? मैथ्स में तो अथाह क्वेश्चन है। कितना है? अथाह। चलिए कोई बात नहीं है बाबू, जा है लिख लिया? बस लास्ट लिखने जा रहे हैं हम। अरे लास्ट लिखने जा रहे हैं। अच्छा डेराइव हो गया का?
रुक रुक तो नहीं, कंफ्यूजन हो गई लनू। हाँ डेराइव नहीं के भाई बाबू, डेराइव नहीं के भाई लगे, ठीक है। हाँ डेराइव हो जब हाई वैल्यू में रख दें, फोर्स निकाले के बा। सो F12 वेक्टर इक्वल टू, बताओ क्या है, K Q1 Q2 बाई मॉड R12 वेक्टर गुने R कैप 12 का बताओ कितना है, R12 वेक्टर बटा, क्या बात है, मॉड R12 वेक्टर। और ये स्क्वायर था ना, अरे बोलो ना जान, स्क्वायर छूट गई, लिख लीजिए। अब सुनो फाइनल आंसर, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई बाबू एगो आई दू गो कितना हो गई, 3 गो, और हाई कितना आ गई R12 वेक्टर। ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बाबू कठिन लगा है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो छाप के आ जाओगे, 5 में 5 मिल जाएगा। क्या ओके सॉरी, R12 कैप है ये, तुम लोग तो तेज निकली थे, हम ही समझ रहे थे कि गधा है। बाबू तू लिखला कि ना, देखिए घबराहट ना रहे कितने, हम पढ़ाए तो दूसरों कोई पढ़ाई, तो ये नहीं पढ़ाई, कहाँ बा ओकरा आगे, हाँ घेर ला, हाँ क्या बात है, घेर लीजिए, हाँ हो गया। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म साबित हो गया, इसमें कुछ नहीं था, मैथ्स था। और याद रखिए कल का क्लास बहुत आसान होने वाला है, केवल परिभाषा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह रोज रोज आइए, कूलम्ब्स लॉ समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।